एक गांव में राजन नाम का एक व्यक्ति जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह एक ऋषि के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ऋषि को प्रणाम करता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी आंखों की ज्योति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मुझे चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। कई बार तो मेरी आंखों में जलन होने लगती है और दर्द होता है, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा आंसू भी निकलने लगते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि समय से पहले ही मेरी आंखें मेरा साथ छोड़ देंगी। कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिसमें मैं अपनी आंखों की रोशनी को पुनः प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने उस व्यक्ति की सभी समस्याओं को बड़े ध्यान से सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद में आंखों के इलाज से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसका नाम है चक्षु उपनिषद। इसके अलावा भी महर्षि वग्भता जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने आंखों के इलाज से संबंधित कई ऐसे नियम बताए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नियमों के बारे में मैं आज तुम्हें बताऊंगा। इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में तुम्हें आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित कर देने वाला परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। और अगर तुम लंबे समय तक इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा स्वस्थ व दृष्टिकार बनी रहेंगी। आंखों के उपचार के लिए पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को अपनी आंखों में लगाना। तुम जैसे ही सुबह उठते हो, बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को उंगली में लगाओ, फिर इसे अपनी आंखों की कोर में काजल के जैसे लगाओ। यह एक बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है। आंखों क्या सभी समस्याओं का असल में हमारी लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो हमारी आंखों को वह सभी पौष्टिक तत्व मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, अपने मुंह में पानी भरकर आंखों में छींटे मारना। तुम रोज सुबह जब अपनी आंखें धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरो और अपनी दोनों आंखों में कम से कम 20-20 छींटे मारो। छींटे इतने तेज भी नहीं होने चाहिए कि आंखें लाल हो जाएं और दर्द होना शुरू हो जाए, बल्कि हमें इतनी तेज छींटे मारनी है कि पानी आंखों के अंदर चले जाए। काफी देर तक छींटे मारने से आंखों के अंदर छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ बह के निकल जाती है और आंखें साफ रहती हैं। और मुंह में पानी भरने के पीछे का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारें तो आंखों का कचरा मुंह या कान के रास्ते से न जा सके, सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल जाए। हमारे आंखों की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी या कचरा होने की वजह से ही पैदा होती हैं। तो जब हमारी आंखें साफ रहेंगी तो हम उन बीमारियों से बचे रहेंगे। आयुर्वेद में आंखों को स्वस्थ रखने का तीसरा नियम है सूर्यदेव को देखना। तुम्हें हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्यदेव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं। सिर्फ सूर्य उगने के बाद 1 घंटे तक या फिर सूर्य अस्त होने के पहले 1 घंटे तक। अच्छा तो यही होगा कि तुम सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्यदेव का दर्शन करो, और अगर जरूरत महसूस हो तो पलकें भी झपका सकते हो। शुरू में 1 मिनट से शुरुआत करो, पहले धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती रहती हैं और हमारी आंखों को ठीक करती रहती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने आंखों पर रख लो। ध्यान रहे, आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ आंखों को ढकना है। इससे आंखों को आराम मिलता है। और चक्षु उपनिषद में तो सूर्य देव को आंखों का वैद्य कहा गया है। रोशनी बढ़ाने और आंखों को स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है आंखों का व्यायाम। यह तुम कभी भी और कहीं भी कर सकते हो, लेकिन यह सुबह या सोने से पहले करने से ज़्यादा फायदा मिलता है। सबसे पहले अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे। जितना हो सके उतना ऊपर और नीचे ले जाओ। ध्यान रहे, आंखों के साथ सर नहीं घुमाना है। सर स्थिर होना चाहिए, सिर्फ आंख घूमनी चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद 4 बार दाएं और 4 बार बाएं ले जाओ। इसके बाद आंखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर ले जाओ और 10 बार निचले कोने की ओर। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाओ, 10 बार दाईं ओर गोल गोल घुमाओ और फिर 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाओ। फिर सबसे ज़रूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी नाक के पास दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून से ऊपरी हिस्से को देखो। फिर
धीरे धीरे बिना ध्यान हटाए अपने अंगूठे को दूर ले जाओ। इस दौरान अपना पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर ही रखो। जैसे ही अंगूठा दूर चला जाए तब सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर ले जाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और उसे धीरे धीरे अपने नाक के पास लाओ। यह प्रक्रिया तुम्हें 10 बार दोहरानी है। फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर उनसे अपने दोनों आंखों को ढककर अपनी आंखों को आराम दो। हमारी आंखों के आसपास बहुत सी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती हैं और उन्हें नियंत्रित करती हैं। व्यायाम ना करने से ये मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, लेकिन इस तरह का व्यायाम करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर लेती हैं। 5वां तरीका, शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद कहता है अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें कोई बीमारी हो नहीं सकती। अगर हमारी आंतें साफ हैं, उसमें पुराना गंदा भोजन जमा नहीं है, हमारा पेट सुबह एक बार साफ हो जाता है, हमें कब्ज की समस्या नहीं है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा, आंखें भी। शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे उपवास या हफ्ते में एक दिन 24 घंटे उपवास रखने का नियम का पालन करना होगा। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का छठा तरीका है त्रिफला के जल से आंखों को धोना। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि वकभदा जी ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला, जैसा कि इसका नाम है, ये 3 फलों से मिलकर बनता है। पहला आंवला, दूसरा बहीला और तीसरा हरार। त्रिफला बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला 3 गुना और बाहिला 2 गुना और हरार 1 गुना, इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर पीसकर अच्छे से मिला लेना चाहिए। इस तरह से त्रिफला चूरन तैयार हो जाता है। किसी मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच त्रिफला चूरन 2 गिलास पानी रात्रि में भिगो दो और सुबह उसके पानी से आंखों और मुंह को धो। ऐसा करने से बहुत तेजी से आंखों की समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला ना सिर्फ आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि ये काफ़ी बीमारियों को नाश करता है। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं, एक रात को और एक सुबह। अगर सुबह त्रिफला खाओगे तो फिर गुड़ के साथ या फिर शहद के साथ। अगर त्रिफला रात में खाओगे तो फिर दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर के लिए सफाई का काम करता है। यह बड़ी आंत की सफाई करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है वह पोषक का काम करता है, यानी शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी समस्या नहीं है, वे त्रिफला को दिन में खाएं, और जिन्हें पेट की समस्या है वे त्रिफला को रात में खाएं। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 7वां नियम है त्रटक क्रिया योग। त्रटक क्रिया एक यौगिक साधना है जो हमारी आंखों और मन दोनों को तेज बनाती है। त्रटक क्रिया करने के लिए एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जलाएं। इसे एक ऊंचाई पर रखें कि जब आप बैठें तो इसकी ज्योति आपकी आंखों के ठीक सामने हो। पीठ सीधी रखकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। दीपक या मोमबत्ती की ज्योति पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपको पलक झपकाना हो तो ज़रूर झपका सकते हैं, परंतु कोशिश करें कि आप जितनी देर संभव हो सके बिना झपकाए रहें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। इस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह आंसू हमारी आंखों की स्वाभाविक सफाई प्रक्रिया है। क्रिया के दौरान आंसू पोंछने की कोशिश ना करें और अपनी आंखों को हाथ से छूने का परहेज करें। क्रिया समाप्त होने पर अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर धीरे से अपनी आंख पर रख लें। रोज रात को सोने से पहले इस क्रिया को कुछ मिनट के लिए करना चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी में सुधार हो रहा है। त्रटक क्रिया सिर्फ आंखों की रोशनी को ही नहीं बल्कि हमारी दिमाग की एकाग्रता को भी बढ़ाती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का 8वां उपाय है किसी ठंडी सब्जी जैसे लौकी, खीरा, सफ़ेद पेठा या आलू के छोटे टुकड़ों को कुछ समय के लिए अपनी आंखों पर रखना। खीरा या लौकी को पीसकर आंखों पर लगाएं। जब हम खीरा या लौकी के पिसे हुए टुकड़ों को आंखों पर रखते हैं
तो आंखों के चारों ओर का क्षेत्र ठंडा हो जाता है, जबकि सर का बाकी भाग गर्म बना रहता है। इससे आंखों और सिर के बीच तापमान में अंतर पैदा होता है और अधिक रक्त आंखों की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है। जिस स्थान पर रक्त का प्रवाह अधिक होता है, वहाँ स्वाभाविक रूप से उपचार प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस क्रिया को प्रतिदिन लगभग 15 से 20 मिनट तक करें, क्योंकि यह न सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ाता है बल्कि ताजगी भी प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का नौवां उपाय है ऐसे योगासन या व्यायाम करना जिसमें अधिक मात्रा में रक्त आंखों या सिर की ओर पहुंचे। नीचे झुकने वाला व्यायाम या आसन, जैसे अपने हाथों से पैर के अंगूठों को छूना, शीर्षासन, भस्त्रिका प्राणायाम आदि। ऐसे प्राणायाम करने से रक्त की अधिक मात्रा आंखों की ओर पहुंचती है और आंखें स्वस्थ रहती हैं। यह कहकर ऋषि ने व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, ये थे वो 9 नियम जिनका अगर तुम पालन करते हो तो सिर्फ कुछ ही सप्ताहों या महीनों में तुम्हारी आंखें पहले जैसी स्वस्थ और तेजस्वी हो जाएंगी। और अगर तुम इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो तुम्हें कभी भी आंखों की समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए ऋषि का आभार प्रकट किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आज के दौर में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपना स्क्रीन टाइम कम करें। अधिकतर लोग सुबह उठते ही अपने फ़ोन के संदेश देखते हैं और फिर पूरे दिन, यहाँ तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन में व्यस्त रहते हैं। कई अध्ययनों ने इसे साबित किया है कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि की स्क्रीन से निकलने वाले प्रकाश आंखों को क्षति पहुंचाती है। इसीलिए आप एक ऐसी दिनचर्या तैयार करें जिसमें आप रात के 8 या 9 बजे के बाद स्क्रीन नहीं देखें, चाहे वह मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टीवी। ऐसा करने से आपकी आंखों को आराम मिलेगा और गहरी नींद भी आएगी और आप अगले दिन ताजगी महसूस करेंगे। अगर आपको लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करना है तो हर 30 मिनट के बाद थोड़ी देर का विराम लें और आंखें बंद कर लें या पलकें झपकाएं। आप अपने भोजन में विटामिन ए और सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे गाजर, चुकंदर, आंवला आदि शामिल कर सकते हैं, जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।